आपका आमेर फोर्ट में हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। ये इस पैलेस का एंट्रेंस डोर है रॉयल फैमिली का, राजाओं का एंट्रेंस। इस दरवाजे का नाम है सर सूरज पोल। सूरज पोल इस दरवाजे का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस साइड से सूर्य निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इस दरवाजे का नाम सूरज पोल रखा गया है। इसके जस्ट अपोजिट में है सर मून गेट, चांद गेट, क्योंकि इस साइड से चंद्रमा निकलता है। प्रजा और राजा के ऊपर सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना लगे, इसलिए इन दरवाजों का नाम रखा गया सूरज पोल गेट और चांद पोल गेट। ये रॉयल फैमिली का एंट्रेंस हुआ करता था, और वो वाला दरवाजा आम जनता नॉर्मल पीपल के लिए एंट्रेंस हुआ करता। ऊपर में देखो फिर नौबत खाना रखा हुआ है, ढोलक, जिसमें 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जिसे नौबत खाना बोला जाता है। 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों को बजा करके रॉयल फैमिली जैसे राजा या उसके गेस्ट या उसके फौज की रिलेटिव जैसे एंट्री करेगा तो उसे बजा करके उनका वेलकम स्वागत किया जाता है। अगर आप मॉर्निंग में आमेर फोर्ट के अंदर विजिट करते हो 8 से 10 लोगों के, तो आज भी सर वही टूरिस्टों के स्वागत के लिए राजस्थान गवर्नमेंट वो नौबत खाना बजाती है एवरीडे 2 घंटे, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है सर। तो ये पैलेस के मेन 2 एंट्रेंस डोर है। आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी वीर, उसके अंदर सलमान खान इस दरवाजे से एंट्री करता है, और यहाँ गोरे अंग्रेज के साथ में जो फाइट होता है वो यहीं पे शूट किया गया था, जहाँ पे गोरे अंग्रेज की गर्दन मरोड़ता है। ये पत्थर गवर्नमेंट ने बाद में लगाए, पहले यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी। ठीक है सर। इस ग्राउंड का नाम है सर जलेब चौक। जो पूरा ग्राउंड देख लो, ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब भी वो नहीं है जो एक खाने वाली उसका, ये सिर्फ जलेब। ये जो है अरेबियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है परेड। दैट टाइम में रॉयल फैमिली की जो सेना है इस ग्राउंड के अंदर सब परेड करती थी, तो उनका परेड ग्राउंड है, यहाँ पे परेड हुआ करता था। रॉयल फैमिली का पूरा परेड ग्राउंड बनाया गया। तो यहाँ जो सेना परेड करती थी, तो वो देखो 2 गुंबद बने हुए सामने, एक में राजा और एक में सेनापति खड़े होकर के सिर्फ उस परेड की सलामी लिया करते थे। ठीक है। और उसके अलावा देखो सिर्फ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ सामने, वो एक होटल है, रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का नाम है 1135 AD रेस्टोरेंट, जिसका गिनीज जो वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज है। सोने और चांदी के बर्तनों में सर इसके अंदर खाना खिलाया जाता था दैट टाइम में रॉयल फैमिली को। अभी भी चलता है सर, इसीलिए तो गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज है। 3,500 रुपए पर कैंडिडेट थाली बुफे होता है इसमें। ये ग्राउंड देख रहे हो सर आप, देखो सुबह से यहाँ पे कितनी बारिश बरसी, लेकिन सारी जो बारिश है उसका जो बारिश का पानी जो बरसा है वो देखो टांका बना हुआ। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पूरे ग्राउंड में जितनी में बारिश होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। इसकी गहराई है 40 फीट और कैपेसिटी 17 से 18 लाख है। 16 सेंचुरी का बारिश का पानी का स्टोरेज सिस्टम है। तो पूरे ग्राउंड में फिर यहाँ पे पानी स्टोर होगा। ये हो गया सन गेट, ये हो गया मून गेट। छोटे छोटे दरवाजे के सामने आप देख रहे हो, ये पूरे जितने भी दरवाजे है सामने इधर बने हुए हैं, ये सर हॉर्स स्टेबल के लिए, हस्तबल के लिए। यहाँ पे रॉयल फैमिली के सिर्फ घोड़सवार होते थे, इनका हस्तबल के लिए बनाया गया, तो यहाँ पे इनके घोड़े वगैरह बांधे जाते। ठीक है सर। इस कोर्टयार्ड के बारे में पूरा कंप्लीट है। ऊपर में देखो आर्मी हेड क्वार्टर है, रॉयल फैमिली की जो आर्मी खिड़कियां दिख रही थी वो खिड़कियां रह। ये आर्मी के जो ऑफिस होती थी वो आपको ऑफिस बने हुए हैं, 1 2 3, 3 गुंबद बने हुए ना, ये आर्मी के बड़े अधिकारी का ऑफिस हुआ करता था, लगा हुआ है। इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नंबर पैलेस राजस्थान का जो है 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया मॉन्यूमेंट है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और मैंने बताया था सर जलेब चौक के बारे में, तो जलेबी चौक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। कोई टूरिस्ट अगर गाइड नहीं ले तो इसके पढ़ सकते। और ये बनाए रखे हो किस चीज के लिए बनाए? रॉयल फैमिली की तो उस जमाने में सर बुजुर्ग लोग होते थे ना, उनके लिए रेजिडेंशियल एरिया ये। हाँ, अभी इसको इन सभी के जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर में यहाँ पे ऑफिस बनाया गया, तो वो अधिकारी रहते हैं सर यहाँ। इस महल के एंट्रेंस के लिए 2 रास्ते हैं, ये सीढ़ियों वाला है और ये रैंप वाला है। सीढ़ियों से जो है रॉयल फैमिली राजा एंट्रेंस क्या करता था, और रैंप वाले रास्ते से रानियां व्हीलचेयर होती थी ना सर, पालकी का यूज करते थे। दरवाजा तो बना हुआ है, जो एंट्रेंस एरिया ये है काली माता मंदिर। इसे बोलते हैं सर शीला माँ के नाम से भी जाना जाता है। शीला माँ का मंदिर राजा मान सिंह जी 16वीं सेंचुरी में वेस्ट बंगाल के राजा केदार राय को युद्ध में हरा के जीत के लेके आया। सबसे पहले सर इस मंदिर को बनवाया गया और यहाँ पे इंसान का बलि दिया गया, वो जाली जान उसे बोलते हैं सर दलित। वहाँ पे नर का बलि दिया गया, लेकिन काली माँ ने वैसे नहीं किया। उसी दिन से सर उनका मुंह झुका हुआ टेढ़ा रुकते गए। बाद के राजा पैसे की बनी। अभी का जयपुर का राजा सर इसे रोजाना एवरीडे बकरी बनी, एक शराब का बोतल, वाइन की बोतल और आंवले के पेड़े चला था एवरीडे रोजाना। तो यहाँ से आते हैं राजा यहाँ नहीं आता है, फिर उस चीज का ठेका होता है 1 साल में। दरवाजे जो बने हुए वो चांदी के हैं, और दरवाजे जो है
नौ दुर्गा के ऊपर जो हम पूजा करते हैं वो 9 अवतार उसके ऊपर अंकित है। और ऊपर में जो गणेश जी का मूर्ति देख रहे हो आप, वो दुनिया का सिंगल पीस कोरोइड है। जेम से स्टोन रहते हैं, ऐसे भी यूज कहते हैं। नीलम, पन्ना, रूबी, माणक, कोरल। कोरल का बनाया गया जो सामने बना। दरवाजा एलईडी जैसे कैसे है, चांदी का ही दरवाजा है। और 9 दुर्गा के ऊपर जो हम पूजा करते हैं वो 9 अवतार इसके ऊपर अंकित है। ये जो है यहाँ के राजाओं की आराध्य देवी थी, ठीक है। एक कुल देवी होती है, एक आराध्य देवी होती है। शिला माँ के नाम से इसलिए जाना जाता है तो मंदिर की तो मूर्ति शिला यानी पत्थर की बनी हुई है। पत्थर की मंदिर के इनसाइड में राउंड साइड में फोटो फैला हुआ है। चांदी के प्योर चांदी के ये परत है, प्योर चांदी की शूटिंग करे में लगी हुई है। माता का मंदिर है। अच्छा अच्छा। आपने सर एक कहावत भी सुनी होगी राजस्थान की, जयपुर की। जयपुर के जो 3 मुख्य देवी देवता है जिनकी पूजा करते हैं, आमेर की शिला देवी, चांद पोल हनुमान, सांगानेर को सांगो बाबू, लियावे राजा मान। तो राजा मान सिंह जी सर अलग अलग जगह से जीत करके लेके आए। ठीक है। और ये मंदिर आपने देखा, ये यहाँ का आराध्य देवी है, यहाँ की कुल देवी अलग। रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इधर से इसका एंट्री है, वहां से एंट्री होता है 1135 एडी रेस्टोरेंट। इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज है। ठीक है सर। रॉयल तरीके से, सही तरीके से आपको इसमें खाना खिलाया जाता है। खाना एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन लजीज और बहुत ही प्यारा खाना है। और डाइट में राजस्थानी डाइट रहती है या फिर राजस्थानी डाइट भी रहती है, लाल मांस भी फेमस है। वाइन अगर पूरे भारत में कहीं पे भी अगर शराब बंद हो तो यहाँ पे आप कभी भी पी सकते हो। लीगल है? लीगल है सर यहाँ पे। इस दरवाजे का नाम है सर सिंह पोल सिंह द्वार लोइन गेट। सिंह यानी शेर, जो जंगल का राजा होता है, पाव का प्रतीक होता है। यहाँ के राजा को टाइटल मिला हुआ जैसे मान सिंह, जय सिंह एंड जय सिंह सेकंड। सो डोर नेम इज सिंह पोल सिंह द्वार लोइन गेट। दरवाजे के ऊपर जो आप पेंटिंग देख रहे हो वो फूल पत्तियों से बनाया गया ऑर्गेनिक कलर है, जो आगे इसे कहते हैं। ये कलर तब का, ये पेंटिंग 16वीं सेंचुरी का उसी टाइम का, तभी गया। इसको एक बार भी रिनोवेट नहीं किया गया। और खास बात सर इसकी है कि किसी कलर का यूज नहीं है, ये सब्जियों का, फूल पत्तियों का, फ्रूट्स का रस है। नेचुरल कलर बोलते हैं, फूल पत्तियों का, सब्जियों का कलर बोलते हैं, जिसका जो बुक्स के अंदर आप नाम ढूंढना चाहो तो ब्लॉक पेंटिंग और फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। हमारी राजस्थानी भाषा में सर डोर जो होता है ना, दरवाजा, उसको पोल के नाम से बोलते हैं, बड़ा दरवाजा। जैसे मैंने बोला सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल, और पोली मिस होता है सर स्मॉल, छोटा दरवाजा। राजस्थानी लैंग्वेज। तो डोर नेम इज सिंह पोल सिंह द्वार लोइन। उस जमाने में सर यहाँ के राजा बहुत इंटेलिजेंट और एडवांस थे। उन्होंने देखो सभी दरवाजे एल आकार में बनाए गए। अंग्रेजी शब्द जो होता है ना एल, उस आकार में। इसका रीजन ये है, दरवाजा से सीधा नहीं है, इसे घूम करके एल आकार में बनाया। अगर आप भारी आक्रमणकारी हो तो आप इस के ऊपर अटैक हमला करोगे, तो सर अगर आप सीधा होगे तो जो डायरेक्टली सेना के ऊपर अटैक कर पाओगे। तो दरवाजे को ऐसे घुमा करके बनाया गया, उसका स्पीड कम होगा। वहां से सही चुप करके मारा जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ से चुप करके मारेगा तो बाहर उधर से चुप करके सैनिक मारेगा। तो अंदर में जो बारी बारी से जगह जगह पर दरवाजे को सीजर में बनाकर इसीलिए बनाया गया है तो भारी आक्रमण का ये दरवाजा बनेगा है। सागवान की लकड़ी का बनाया गया दरवाजा है, जो एजेंसी जहाज में ऐसे कैसे हैं। ये जो लोग देख रहे हो सर, इस लोग का वेट लगभग आप उठा के चेक कर सकते हो। लगभग डबल में ये सर पीतल का और पत्थर का मिक्स है। दरवाजा जो देख रहे हो आप, इसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कि इसे वेल्डिंग करा दिया, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते थे, इसे एवरीडे खोलते थे और बंद कर देते थे। अच्छा, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे अभी वेल्डिंग कर दिया सुरक्षा के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके। और ये दरवाजे की कुंडी है सर, पहले के टाइम पे इसका यूज किया जाता था। पहले के टाइम तक यूज किया जाता था। तब राजा इजीली इसमें से एंट्री करेगा दरवाजे में, तो अभी जैसे पूरा खुला हुआ ना, तो इसे पूरा खुला हुआ रहेगा। अगर नॉर्मल पीपल्स आएंगे तो ये छोटा वाला दरवाजा तो देख रहे हो ना आप, ये दरवाजा जो है ये खोला जाएगा। इस तरीके से दरवाजा बनाया गया है। रॉयल फैमिली जो भी झुक के आए, इसलिए छोटा दरवाजा बाकियों के लिए। यू कैन सी द वॉल, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार, वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट वॉल। फर्स्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या सब दिखाई दे रहा है आपको? दीवार जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है।
ये 12 किलोमीटर की है, तो इसके ऊपर वॉच टावर बने हुए हैं, ऐसे 8 वॉच टावर है, एक वॉच टावर देखो वो भी रहा। वॉच टावर के ऊपर से गाड़ी को देखने और रोकने के लिए सैनिक रहते थे। अभी जो जिस फोर्ट को हम विजिट कर रहे हैं, हाँ ये डेट टाइम में यूज होता था सर रॉयल फैमिली के रेजिडेंशियल के लिए। ऊपर में जैकेट फोर्ट देखो सर सामने, तो वो यूज होता था सर डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए। सर वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप जैमान आपने सुना होगा, हाँ जिसे एक ही बार फायर किया गया, चलाया गया, चलाने वाला बंदा वहीं एक्सपायर हो गया। यहाँ से 36 किलोमीटर दूर सर चाकसू विलेज में जाकर के उस तोप का गोला गिरा था, जहाँ गोला नामक तालाब फूट गया। गाय भैंस महिलाएं जिनके पेट में बच्चा था सर उनका गोट हो गया। बहुत भयंकर तोप थी। चाकसू विलेज 50% जल के खाक हो गया था। आपने तो देखा भी होगा सर, चाकसू विलेज यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर के उस तोप का गोला गिरा। जय सिंह जी ने वो फोर्ट बनवाया था सर 16वीं सेंचुरी के अंदर, और जय सिंह जी ने सर वो जो दीवार बनाई थी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार, और जय सिंह जी ने तोप बनाई थी सर जगह। तो इस दीवार पे जा सकते थे सकते कुछ। इस वॉल के ऊपर सर 2 साल हो गई, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बिकॉज ऐसे एक वॉच टावर के ऊपर बिजली गिरी, बिजली गिरने से टूरिस्ट एक्सपायर हुए वहाँ पे, गवर्नमेंट ने इसे क्लोज कर दिया। 2 साल हो गए बैन है, 4 से 3 कोई सी जगह पे नहीं जा सकते अभी। दीवार के ऊपर जाना परमिशन है ही नहीं, ये सेफ्टी के लिए, टूरिस्टों की सेफ्टी के लिए। इस टाउन सिटी विलेज का नाम सर आमेर नहीं है, तो इसका रियल नाम है सर अंबर। आम्बेर। अंबर अंबर अच्छा अच्छा। AMBER अंबर। हाँ यहाँ पे सर एक टाउन सिटी विलेज के डाउन साइड में एक मंदिर बना हुआ, मंदिर का नाम है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा। आम ऋषि मीणा था सर, उन्होंने इस टाउन सिटी को बसाया था लगभग 10वीं सेंचुरी के आसपास, और उन्होंने इसका जो है उस अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के नाम पे रखा नाम आम्बर। और जब जैसे अंग्रेज आए सर, कहते हैं कि उन्होंने सर इस बी वर्ड को साइलेंट किया और इसे बोलने लगे आमेर। इसलिए आज भी इसका डॉक्यूमेंट में नाम तो अंबर ही है, लेकिन लोग बोलते हैं इसे आमेर। इस तरीके से सर इसने इस टाउन सिटी को बसाने का श्रेय जाके यहाँ की आदिवासी जनजाति मीणा ने। तो इस फोर्ट का जो नींव रखी थी किसने रखी थी फोर्ट की नींव? अभी जिस फोर्ट को हम विजिट कर रहे हैं, डेट टाइम में मान सिंह जी ने इसे बैक साइड से नींव रखी थी। तो यहाँ की जो है मीणा जाति के लोग है, उनका जो महल है वो डाउन साइड विलेज इसके नीचे में है, और इस हिल के इस साइड में ऊपर में बना हुआ है जिसका नाम है सर कुंभलगढ़। एक कुंभलगढ़ फोर्ट है, वो चित्तौड़गढ़ के आसपास में है। ये यहाँ पे जो है कुंतलगढ़ है, यहाँ पे मीणा जाति के लोग शासक करते थे। और इस टाउन सिटी में उनका पुराना एक पन्ना मीणा पिंड के नाम से भी बना हुआ है सर, बावड़ी टाइप में। बाद में सर साउथ मीणा जो वंश के जो मीणा है ना, उन्होंने इससे शासक किया था। अगर आप देखोगे तो जहाँ से थी, आपने एंट्री इधर से की थी या इधर गाड़ी से आए थे आप? इधर से की थी। इधर से की थी, तो वहाँ पे फर्स्ट इधर आइए, वो देखिए सर वो सामने वो गार्डन, तो गार्डन के ऊपर जहाँ पे लोग खड़े हैं, खिड़कियां बनी हुई ना कांच की, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है देखो सर, जैसे हमने बोर्ड देखा था ना ये वाला, ऐसा बोर्ड लगा हुआ, उसपे भी लिखा हुआ सर मीणा जाति के शासकों के वंश के बाद। उसके अलावा सर हमारे यहाँ सिटी पैलेस है ना, वहाँ पे जो बुक्स ग्रंथ है यहाँ के वंशजों की, उसके अंदर भी आप ये चीजें पढ़ सकते हो, देख सकते हो।